4 दिसंबर 1971 जिस दिन लड़ा गया था इंडिया पाकिस्तान का थर्ड वॉर। इस दिन को कोई भूल नहीं पाया, ना ही कोई भूल पाएगा। इस दिन एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। ये वो युद्ध था जिसने जंग लड़ने का तरीका बदल दिया और ये वो युद्ध था जिसने रणनीति की एक नई परिभाषा लिख दिया था। इस ब्लॉग में आप सभी को मैं लेके चलूंगी 1971 के उस दौर में जहाँ पे सिर्फ 120 इंडियन सोल्जर्स ने 2000 से 3000 पाकिस्तानी सोल्जर्स का नामो निशान खत्म कर दिया। आइए सुनते हैं लोंगेवाला बॉर्डर का वो ऐतिहासिक जीत की कहानी जिसने शौर्य, बलिदान और विजय का मतलब सिखा दिया। आइए सबसे पहले मैप का पोजीशन समझ लेते हैं। 1947 में जब डिवीजन हुआ था तो एक साइड में बना था वेस्ट पाकिस्तान और दूसरी साइड में बना था ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान डायरेक्टली पहुंचने के लिए 1600 किलोमीटर लगता है और दूसरा वो है समुद्र के रास्ते से जाना जिसमें 5500 किलोमीटर लगता है। अभी सबसे पहले जान लेते हैं ये लोंगेवाला वॉर होने का रीजन क्या था। सन 1971 ईस्ट पाकिस्तान जल रहा था। पाकिस्तान की गलत पॉलिसीज ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को इस हद तक मजबूर कर दिया था कि अपनी जान बचाने के लिए लोग हर लिमिट क्रॉस कर रहे थे। ईस्ट पाकिस्तान आप सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, वो आजादी मांग रहे थे, उन्हें अलग देश बनाना था। এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। लेकिन पाकिस्तान को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। जैसे जैसे पाकिस्तान को एहसास हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान उसके हाथ से निकल रहा है, वैसे वैसे अत्याचार और भी बढ़ता गया। पाकिस्तान की सेना ने मासूम लोगों पर लाठीचार्ज और गोलियां चलाना शुरू कर दी। मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा फोर्स्ड रेप जैसे घिनौना क्राइम्स भी किए जा रहा था। हालात इतने खौफनाक हो गए थे कि लगभग 1 करोड़ लोग पाकिस्तान छोड़ के भारत यानी कि इंडिया में शरण लेने आ गए। दुनिया के सामने पाकिस्तान अपनी गलती मानने के बजाय सारे इल्जाम इंडिया पर डाल दिया। अपने घर के प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय पाकिस्तान फिर से एक बार इंडिया पर हमला करना बेहतर समझा और फिर आया वो दिन 3 दिसंबर 1971। पाकिस्तान ने अचानक इंडिया के एयर बेसिस पर हमला कर दिया। इस अटैक को नाम दिया ऑपरेशन चंगेज खान। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान ने इंडिया के 11 एयर बेसिस को निशाना बनाया। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक प्लान तैयार किया। प्लान था राजस्थान के रेगिस्तान के रास्ते से चुपके से घुस के सीधे जैसलमेर तक पहुंचना। सोचा ही गया था कि जैसलमेर पर अगर कब्जा हो जाता तो इंडिया को पाकिस्तान के सामने झुकना पड़ेगा। पाकिस्तान को लग रहा था कि उस वक्त इंडिया अपनी मैक्सिमम आर्म फोर्सेस ईस्ट पाकिस्तान के क्राइसिस को संभालने में बिजी रखेंगे और इसी मौके का फायदा उठाना उनका असली मकसद था। इसीलिए पाकिस्तान ने जानबूझकर एक ऐसा रूट चुना जहां सबसे कम इंडियन सेना मौजूद थे और उस जगह का नाम था लोंगेवाला। पाकिस्तान का मानना यह था कि लोंगेवाला बहुत ही एक छोटा सा चेक पॉइंट है जिसे पार करके आसानी से लोंगेवाला के बाद रामगढ़ और फिर जैसलमेर में पहुंच सकते हैं। बस इसी सोच के साथ पाकिस्तान ने फुल प्लानिंग टैंक्स और सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था इस रेगिस्तान की इस रेत में उनके सपने दफन होने वाले थे। पाकिस्तान साथ में लेके आ रहे थे 2000 से 3000 सैनिक और 40 to 50 टैंक्स जिनमें से T-59S एंड शर्मन टैंक्स भी इंक्लूडेड थे। ऑपोजिट साइड में लोंगेवाला पोस्ट को संभाल रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जो पंजाब रेजिमेंट 23rd बटालियन कंपनी को लीड कर रहे थे, जिनके पास आर्म फोर्सेस थे 120 मैन, M40 रेकोलेस राइफल थे एक, 81 mm मॉर्टर थे और 10 कैमल्स थे। तो सामना था 120 इंडियन सोल्जर के साथ 2000 से 3000 पाकिस्तानी सोल्जर्स का। 4 दिसंबर की रात रेगिस्तान बिल्कुल शांत था।
पंजाब रेजिमेंट के सोल्जर धर्मवीर सिंह रूटीन पेट्रोलिंग पर निकले थे। तब अचानक से दूर से आई हुई भारी इंजन की आवाज सुनाई दिया। उन्होंने तुरंत बाइनोकुलर उठाया और जो देखा उससे रगों में खून जम गया। बॉर्डर की तरफ 2 बड़ी पाकिस्तानी बैटालियन टैंक्स और मिलिट्री ट्रक्स के साथ आगे बढ़ रहे थे। बिना एक पल गवाए धर्मवीर सिंह ने एक खबर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी तक पहुंचा दी। मेजर समझ गए पाकिस्तान लोंगेवाला पोस्ट पे हमला करने के लिए आ रहे, पर प्रॉब्लम ये था कि लोंगेवाला पोस्ट पर सिर्फ 120 इंडियन सोल्जर ही मौजूद थे और रेगिस्तान में इतनी जल्दी टैंक पहुंचना नामुमकिन सा था। इसीलिए मेजर चांदपुरी ने इंडियन एयरफोर्स से मदद मांगी, लेकिन एयर सपोर्ट सुबह से पहले नहीं मिल सकते थे। पर सुबह होने में अभी भी 5 से 6 घंटा बचा हुआ है, तब तक इन पाकिस्तानियों को रोक के रखना पड़ेगा। मेजर जानते थे कि इतनी छोटी टुकड़ी के साथ इतनी बड़ी फौज का सामना करने का मतलब क्या है, पर अगर लोंगेवाला गिर जाता है तो पाकिस्तानी फौज सीधे जैसलमेर तक पहुंच जाते। वो हरगिज नहीं होने देना है। इसीलिए एक इंटरव्यू में मेजर ने कहा कि मैंने अपने सारे जवानों को खड़ा किया और कहा कि हम सिखों ने इस मिट्टी के लिए बहुत सारे बलिदान दे चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की वीरता की कहानियां भी सुनाई। उन्होंने ये भी कहा कि ये जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, हौसलों से जीती जा सकती है। हमें दुश्मन को यही रोकना होगा, या जान लेकर या जान देकर। और उस पल के बाद एक भी जवान पीछे मुड़कर नहीं देखा। सब तैयार हो गए, या तो जीतने के लिए या तो शहीद होने के लिए। जवानों ने तुरंत कांटेदार तार और एंटी टैंक माइंस बिछाना शुरू कर दिया। लोंगेवाला पोस्ट का एक ही एडवांटेज था कि जहां पर पोस्ट बनाया गया था वो ऊंचाई पे था। इसी वजह से नजर रखना बहुत ही आसान हो गया था। रात के अंधेरे में टैंक्स की आवाज धीरे धीरे और नजदीक आता गया। जैसे ही पाकिस्तानी टैंक्स पोस्ट के नजदीक पहुंचे, कांटेदार तार देखकर थोड़ा रुक गए। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, यह पूरी इलाका में माइन से भरा हुआ तो नहीं है। जैसे जैसे पाकिस्तानी आगे बढ़े, गोलियां चलाना शुरू कर दिया और जवाब में भारतीय सेना ने भी गोलियों की बारिश करना शुरू कर दी। इंडिया की रेकुलिस राइफल से पहला निशाना बिल्कुल सही लगा। एक पाकिस्तानी टैंक पल भर में उड़ गया। आगे बढ़ते हुए दूसरा टैंक माइन के झपटे में आ गया। अब पाकिस्तानी पोस्ट के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे। 2 टैंक्स खत्म और सामने कांटेदार तार। वो देखकर उन लोगों को लगा कि यहाँ पूरी की पूरी माइन बिछा हुआ है। वो लोग सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए। इसी बीच में इंडियन सोल्जर्स उन टैंकों पर निशाना टांग रहे थे जिनमें युद्ध के लिए फ्यूल कैरी किया जा रहा था। निशाना सही लगते ही इस रेगिस्तान की रात के अंधेरे में पटाखों जैसे रोशनियां झगमग के उठ रही थी। पाकिस्तानियों ने माइन की डर से अपनी टैंक्स को पक्की सड़क से रेत पर उतार दिया और वो उन लोगों का सबसे बड़ा गलती था, क्योंकि टैंक्स रेत पर आते ही फंस गया। आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। रेत पर फंसे हुए टैंक्स पर अटैक करना और भी आसान हो गया था इंडियन सोल्जर्स के लिए। ये सब करते करते सुबह हो गया। सूरज की पहली किरण दिखाई दिया। सूरज का रोशनी मिलते ही लोंगेवाला के आसमान में भारत का फाइटर जेट्स आ चुके थे। जैसलमेर के एयरबेस से हंटर विमानों ने उड़ान लेके लोंगेवाला के आसमान में पहुंच चुके थे। उसके बाद पाकिस्तान के बाद एक टैंक्स की कब्रें सजा दी। भारतीय सेना के हंटर विमानों ने जैसलमेर एयरबेस से रिफिल करके तुरंत लोंगेवाला पोस्ट पहुंच रहे थे और ये सिलसिला चलता ही गया। पाकिस्तानियों ने कभी सोचा नहीं था कि एयर अटैक भी हो सकता है। पाकिस्तान की सेना ने ये दृश्य देखने के बाद बेस पर कॉल किया। कॉल करके बोला, जैसलमेर तो छोड़ दो, लोंगेवाला से आगे हम लोग जा नहीं पा रहे। हमारे आर्मी एनफ नहीं है इन लोगों से पंगा लेने के लिए। युद्ध यहाँ तक नहीं रुके थे। बाद में राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट
और बीकानेर रेजिमेंट ने आकर पंजाब रेजिमेंट को सपोर्ट किया था। ये वॉर 4 दिसंबर से शुरू होकर 7 दिसंबर 1971 में जाकर खत्म हुआ था। ये वॉर पूरी विश्व का दृष्टिकोण बदल दिया था और भारत के इतिहास में बहादुरी, बलिदान और हौसले का मिसाल बन गया। इसी चलते मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ब्रिटेन से फील्ड मार्शल RM कैरवर ये समझने के लिए लोंगेवाला वॉर फील्ड में आए थे कि कैसे 120 सोल्जर ने 2000 से 3000 सोल्जर्स को रोक दिया था। बॉलीवुड की फेमस मूवी बॉर्डर आई थी, जिसमें लोंगेवाला की ये वाला स्टोरी दिखाया गया था, जिसमें सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह का रोल निभाया था। चलिए 55 साल के बाद लोंगेवाला पोस्ट कैसा दिखता है वो आप सभी को दिखाती हूँ। लोंगेवाला पहुँचने के लिए जैसलमेर होके जाना पड़ता है और जैसलमेर से लोंगेवाला का डिस्टेंस है 111 किलोमीटर। लोंगेवाला पोस्ट अभी एक वॉर म्यूजियम में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे आने के बाद आपका रूह कांप जाएगा ये सोच के कि पाकिस्तान की सेना कितने अंदर तक पहुँच गए थे और हमारे वीर सेनाओं ने डटकर सामना किया। ये वो युद्ध भूमि है जहाँ पे 1971 का हिस्टोरिकल इंडिया पाकिस्तान वॉर लड़ा गया था। यहाँ पे आज भी उस टाइम पे बनाया हुआ बंकर्स और पाकिस्तान से लाया हुआ ट्रक्स एंड टैंक्स एज इट इज रखा हुआ है। पाकिस्तान उस टाइम पे अमेरिका की मदद से M4 शर्मन टैंक, जो वन ऑफ द बेस्ट टैंक माना जाता है वॉर के लिए, वो लेके आया था इंडिया को उड़ाने के लिए। और उन्हें क्या पता था, इंडिया कभी डरते नहीं है, हौसला रख के और स्ट्रेटेजिकली प्लान करके सारे टैंकों को उड़ा दिया था। एक RCL जीप था जिसमें नायक मथुरा दास ने बैठ के पाकिस्तानियों का टैंक्स डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये वो रेकोलिस राइफल है जो 1965 एंड 1971 के वॉर पे टैंक उड़ाने में काम पे आया था। आइए अब मिलते हैं उन जवानों से जो इस देश के लिए शहीद हो गए। दिस इज हॉप 27 कृषक एयरक्राफ्ट, जो बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया था लोंगेवाला वॉर में। दिस एयरक्राफ्ट वाज अनआर्म्ड, पर दुश्मन के टैंक्स के बारे में इंडियन एयरफोर्स फाइटर्स को गाइड किए जा रहे थे। और हियर कम्स द हंटर एयरक्राफ्ट, जो लोंगेवाला वॉर का मेन हीरो था, जो 5 दिसंबर 1971 के सुबह आके पाकिस्तानियों के 40% टैंक्स एंड इक्विपमेंट्स को वाइप आउट कर दिया था, जिसको लीड कर रहे थे एयर मार्शल महेंद्र सिंह बावा। उन्हें टाइगर ऑफ इंडियन एयरफोर्स बुलाया जाता था। ये सारे टैंक्स
1971 की वॉर में यूज किया गया था बाय इंडियन आर्मी। और ये रहा उन जवानों के नाम जिनको महावीर चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। हम उस देश के वासी हैं जहां इन वीर सेनाओं की वजह से हम अपने घरों पे चैन की नींद सो पाते हैं। जब हम रात को आराम से सो रहे होते हैं तब कोई बॉर्डर पर जग रहा होता है। तपती हुई गर्मी हो या जमा देने वाला ठंड, वो हर हाल में बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि हम लोग अपनी डेली लाइफ बिना डर, बिना टेंशन आराम से जी सके। सैल्यूट टू आवर इंडियन आर्मी। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।